नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारी नहीं दे रहे आरटीआई की पूरी जानकारी। रीवा में कमलेश तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत सच्चा नगर करैया नंबर 1 का निवासी हूं। भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि नाली का पैसा निकाल लिया गया और नाली का निर्माण नहीं हुआ, जिसकी शिकायत में कई बार सीएम हेल्पलाइन में भी किया, लेकिन सीएम हेल्पलाइन को भी बंद कर दिया गया। बिना मेरे मर्जी के L4 तक शिकायत की गई, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। लिखित आवेदन रीवा कलेक्टर महोदय को भी दिया गया, उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जानकारी देने से गुमराह कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि नाली का पैसे का रिकवरी किया जाए और नाली का कार्य कराया जाए। आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन आधी अधूरी जानकारी दी गई। जानवी एक्सप्रेस न्यूज से सह संपादक प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। आपके क्या नाम है और आप क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमलेश तिवारी, जिला संगठन महामंत्री, जिला संगठन परशुराम जन कल्याण सेवा समिति प्रदेश सचिव। मैं यहाँ ग्राम पंचायत सच्चा नगर करैया नंबर 1 का रहने वाला हूँ। मैं अपनी ग्राम पंचायत की जानकारी लगाया था आरटीआई के तहत, जो कि आरटीआई के तहत मेरी जानकारी नहीं दी जा रही है। उसकी अपील मैंने अपर कलेक्टर के यहाँ की थी, लेकिन अपील के बावजूद भी जिला पंचायत में मेरी जानकारी नहीं दी जा रही है। अधूरी जानकारी मेरे पते पर भेजी गई और पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, ना मेरा कोई आवेदन लिया जा रहा। इसकी जानकारी मैंने पुनः कलेक्टर महोदय को दी, जिसके बाद रिमाइंडर मेरे घर रजिस्ट्री के माध्यम से गया, लेकिन पुनः आने पर हमको यहाँ पर किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है। बोला जा रहा है कि आपको पत्र के माध्यम से भेज दी गई। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि हमारे ग्राम पंचायत की नाली का पैसा निकल गया और उसका नाली का निर्माण नहीं हुआ। मैं इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की थी, लेकिन सीएम हेल्पलाइन मेरी 4 शिकायत बंद करा दी गई मेरे मर्जी के खिलाफ। L4 तक शिकायत गई, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इसकी जानकारी लिखित में शिकायत आवेदन कलेक्टर महोदय को भी दिया था, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी की मैं सूचना अधिकार के तहत जानकारी लगाई, लेकिन जानकारी देने से गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। यही हमारा कहना है, निवेदन है कि हमको जानकारी दी जाए और जो उसका पैसा निकाले हैं उसकी पैसे की रिकवरी की जाए और हमारे यहाँ का कार्य कराया जाए। कलेक्टर मैडम के द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला है? कलेक्टर मैडम के यहाँ से हमको आश्वासन मिला कि आपको जानकारी जिला पंचायत। कलेक्टर मैडम से क्या आप मिले हैं? कलेक्टर मैडम से हम मिले हैं। कलेक्टर मैडम को पुनः शिकायत मैं किया हूँ, उसकी जांच बैठाए हैं और जांच में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर मैडम को और कमिश्नर साहब को भी किया। मतलब ये जानकारी आरटीआई की तहत जो आप मांग रहे हो देना नहीं चाहते हैं? देना नहीं चाह रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कुल मिला के वो देना नहीं चाहते, गुमराह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं लिखित में दे दिया और जो जानकारी अधूरी दे रहे थे उसमें लिखा रहे थे कि संपूर्ण जानकारी लिख दीजिए कि मैं संपूर्ण जानकारी प्राप्त किया। वो मैं लिखने के लिए तैयार नहीं। हमारे पत्र के यहाँ से जिला पंचायत सीईओ साहब के यहाँ से पत्र के माध्यम से मेरे घर अधूरी जानकारी पहुँची है, जो कि मैं बिंदु अनुसार जानकारी मांगी थी। बिंदु अनुसार जानकारी हमको नहीं दी गई, आना दी जा रही, आना हमारा कोई पत्र लिया जा रहा है। मैं रजिस्ट्री के माध्यम से पत्र भी भेजा हूँ और यहाँ आता हूँ तो यहाँ पत्र लेने से मना कर देते हैं। यहाँ आवक जावक में भी पत्र नहीं लेते और वो जो लोक सूचना अधिकारी बाबू है या करे मैडम, वो भी नहीं लेते और जानकारी देने से बोलते हैं कि पत्र के माध्यम से मैं भेज दिया हूँ। बोला कि हमको कुछ दीजिए आप कि कहीं क्या पत्र कहाँ भेजे हैं, कैसे भेजे हैं, तो बोले कि वो मैं भेज दिया हूँ, आपको पहुँच जाए। शासन प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं? अब उम्मीद तो है ही सर, लेकिन कुल मिलाकर अब क्या बोलें, इस प्रकार की मंशा है इनकी न देने की
और उम्मीद लगाए बैठा हूँ। अब करें तो क्या करें सर, कुल मिलाए के अब बड़ा भ्रष्टाचार है। उम्मीद किया हूँ, मैं उम्मीद और आशा नहीं छाड़ा हूँ, लेकिन आशा है कोई नहीं।